चैट और JS भी कर लूँगा, इसकी जावास्क्रिप्ट हो जाएगी। ये हमने बेसिक सा लगा दिया, ये इसको मैं लिख दूँगा चैट। ठीक है, अब हमने सीन क्या करना है कि हम बनाएंगे एक डिव। ठीक हो गया, डिव के अंदर हम एक लगा लेंगे इधर इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया, और ये ठीक हो गया, सेंड मैसेज आ गया। और इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे मैसेजेस वाली, इसकी आईडी कर देंगे मैसेजेस, क्योंकि हमने इसके अंदर अपेंड करना है ना। ठीक हो गया, अब मैं क्या कहता हूँ, जब मैं कुछ मैसेज लिखूँ और बटन पे क्लिक करूँ तो वो वैल्यू आके इधर एक पैराग्राफ भी बन जाए और इधर वैल्यू भी आ जाए। तो मेरा ये आईडी, बल्कि ये दोनों आईडी सेम हो गया, तो मैं इसको लिख दूंगा मैसेज कंटेनर। ठीक हो गया, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊँगा एक सेंड मैसेज के नाम से। ठीक है, अब इसी के अंदर जो है वो आपका हम ये चैप्टर दोबारा दोनों रिवाइज कर लेंगे, ये वाला 68 वाला और 67 वाला। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने डिव गेट करनी है, डॉट कंटेनर में करूँगा, क्योंकि अब हमने ज़रा बल्क डिव लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। डिव डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम करेंगे। मैंने साथ साथ पूछना भी इसलिए एक्टिव रहना है आप लोगों ने, मैसेज डिव, और रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर जवाब देना है आप लोगों ने। ये डिव गेट कर ली। अब अवकाश में कैसे पैराग्राफ क्रिएट कर दिया, तो अब हम जो टेक्स्ट नोड बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, वार मैसेज पैरा लिखेंगे इस तरह, मैसेज पैरा लिख दिया हमने। टेक्स्ट मैसेज हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, बल्कि हम पहले गेट कर लेंगे वो वार इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने क्या लिखी है मैसेज। अब हमारे पास क्या आ गई है, वो इनपुट भी आ गई है, तो मतलब हमारे पास मैसेज आ चुका है। तो हम जो पहले हमने काम किया था वो कर सकते हैं कि वार टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट मैसेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और इसके अंदर हम दे सकते हैं इनपुट। ऐसे ही है, कोई इशू इसमें? नो सर। सो हमने कर दिया फिर मैसेज पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड, ये वाला कर दिया, और मतलब कि इसमें पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखा आएगा। और अगर मैं ये डिव करूँगा डिव डॉट अपेंड चाइल्ड मैसेज पैरा, तो ये क्या होगा, हमारा मैसेज भी चला जाएगा। अब पहले मैं एग्जांपल करके देख लें हम काम कर रहा है कि नहीं, फिर हम इसको जैसे मैंने पहले बताया था वैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, हम इधर आते हैं, चैट में लिखूंगा क्योंकि हम चैट के अंदर हैं, चैट और HTML, ये हम आगे चैट के हेलो। ओके, सो आई थिंक इशू हुआ है। ओके, सबसे मेन इशू हमने लिंक नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, इधर आके स्क्रिप्ट और src लिखेंगे chat.js। अब मैं लिखता हूँ जी हेलो, सेंड मैसेज इज नॉट डिफाइंड, का नाम ठीक है, सेंड मैसेज ये है। can't read the property of undefined null। ओके, सो अपेंड चाइल्ड हमने ये किया है मैसेज पैरा डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैसेज डिव हमने मैसेज, सॉरी ये देखो नाम हमने गलत लिख दिया, ये है मैसेज कंटेनर। अब हम देखते हैं, चला तो है कुछ लेकिन सही तरह नहीं चला। हाँ चल गया। हाउ आर यू, अच्छा ये हम चाहते हैं कि जब हम मैसेज लिख लें तो ये क्लियर भी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को उठा के
मैं कर दूंगा इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, क्योंकि मेरे पास ये है ना ऑलरेडी, इसका रेफरेंस पड़ा, बल्कि नहीं, ये वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लूँगा, डॉट वैल्यू नल हो जाए। अब देखना, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो। ओके, ये हमारा एक हिसाब का चैट एप्लीकेशन बन गई है। इसका मैं अगर HTML दिखाऊँ आपको, तो ये देखो, ये हमारे पास डिव है, इसके अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते जा रहे हैं नोड्स। अब ये कैसे चला है मैं इसको दोबारा सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले क्या था, जब मैंने डिव गेट की तो क्या हुआ, मेरे पास ये खाली डिव आ गई, मैं इसको कॉपी कर लूँगा ऐसे, मेरे पास ये खाली डिव आ गई इस तरह। इसको भी मैं ना कर लूँगा वापस इसके साथ, ये मेरे पास खाली डिव आ गई। अब जब मैंने किया कि एलिमेंट बनाओ, तो इसने क्या किया, खाली एलिमेंट बना दिया, और इधर मेरे पास क्या आ गया, जो भी यूज़र इनपुट होगी वो आ जाएगी, जो यूज़र इनपुट पे डालेगा। टेक्स्ट नोड पे क्या होगा, जो यूज़र ने इनपुट डाली होगी वो नोड बन जाएगा, और ये क्या काम करेगा, ये कर देगा पैराग्राफ के अंदर, पैरा के अंदर ये जो भी टेक्स्ट मैसेज होगा वो लिख देगा। और ये क्या करेगा कि डिव के अंदर, डिव जो है हमारे पास, उसकी आईडी क्या है, मैसेज कंटेनर, उसके अंदर मैं ये ना 3 डॉट लिख रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्या ये 3 डॉट क्यों है, पैराग्राफ और उसके अंदर टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। अच्छा, 3 डॉट का मतलब किसी को समझ आई क्यों लिखा है मैंने, एनीवन? नो सर। 3 डॉट का मतलब ये है कि ये नहीं करेगा कि डिव के अंदर बस वही पैरा डालेगा। आपने गौर किया होगा कि पुराना भी रह रहा है और नया भी ऐड हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो 3 डॉट मैंने इसलिए लगाए कि मतलब कि पुरानी चीज़ें रह रही हैं। अपेंड का मतलब ही ये होता है, अपेंड का मतलब ये होता है कि जो पुरानी चीज़ है, मतलब जिस तरह मेरे पास लगा लो जी कोई वॉयलेट है ना, अगर मैं करूँगा वॉयलेट डॉट अपेंड मनी, तो मेरी जो पुराने पैसे होंगे वो भी साथ होंगे, और उसके साथ मेरे नए पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। अगर मैं वैसे एंटर करूँगा तो क्या होगा कि मतलब मैंने 100 रुपये एंटर किया ना, ये लो, तो मैं अगर वैसे एंटर कर रहा हूँ तो मतलब कि मैं सारा कुछ निकाल के 100 लगा रहा हूँ। अगर मैं अपेंड कर रहा हूँ, मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रहने दो और बाकी अपेंड कर दो। जिस तरह हम फर्ज कर लो, मैं करता हूँ डिव के अंदर एक स्पैन लिख देता हूँ वैसे ही, यूज़र, मतलब यूज़र के मैसेज हैं। अब मैं लिखता हूँ ना, ये यूज़र रहना ही रहना है, हेलो। तो ये देखो, अब ये काम नहीं हुआ कि डिव के अंदर बस ये पैराग्राफ आया, बाकी कुछ नहीं आया, लेकिन क्या काम हुआ कि डिव के अंदर जो भी डाटा था, जिस तरह हम HTML सिंपल लिखते हैं कि एक चीज़ है, अब डिव के अंदर कुछ डालना है, तो ज़रूरी तो नहीं कि हम ये ख़त्म करें फिर ही हम कुछ डाल पाएंगे, नहीं, हम जो मर्जी नीचे एंटर करी जाए। इतना क्लियर हुआ? यस सर। और इसको अपनी मर्जी से हम जैसे मर्जी चाहे चैट एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब कि मैं क्या करता हूँ, मैं ना वीकली इसका डिज़ाइन भी बना देता हूँ, इधर बना देते हैं, या मैं ऐसे करता हूँ, इसकी मैं ना करता हूँ स्टाइल चैट डॉट चैट स्टाइल डॉट CSS करता हूँ, और इसको मैं सेपरेट टैब में ओपन करके सबसे पहले लिंक लगा देता हूँ, चैट स्टाइल डॉट CSS। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास है ना ये कंटेनर क्लास इज इक्वल टू चैट डॉट चैट को मैं कह देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर रेड, हमने एक चीज़ चेक करनी है, और हाइट इज इक्वल टू 100 VH। अब देखना मजे की चीज़, डॉट चैट होना रिफ्रेश हो रहा है। ओके, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। और ओके ओके
हम div के अंदर रखेंगे। सही है, div के अंदर आ गया। मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये नीचे आए, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं ना फ्लैक्स बॉक्स की मदद से सेट करूँगा। सॉरी, फ्लैक्स बॉक्स नहीं कह रहा हूँ, वो पोजीशंस की मदद से। क्लास इसको मैं दे दूँगा इनपुट सेक्शन, इसको मैंने कह दिया जी एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। क्योंकि मैं ना इसको एंड पे कर नहीं सकता हूँ ऐसे बगैर पोजीशन के, कर सकते हैं लेकिन कोई और तरीका कार है, लेकिन मैं आसान बता रहा हूँ। डॉट इनपुट सेक्शन करूँगा मैं, इसको मैंने कर दिया पोजीशन POSI, पोजीशन हम करेंगे एब्सोल्यूट, बॉटम 0। ओके हो गया, ये नीचे आ गया। और इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि जो इसके अंदर की दो चीज़ें हैं वो सेटमेंट हो जाए। ज़रा डिस्प्ले फ्लैक्स करके और अलाइन आइटम सेंटर हम कर देंगे, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर में कर देंगे। थोड़ा सा इसको मैं देता हूँ 2 ताकि ज़रा ऊपर आ जाए। ओ सॉरी, ये गलती होगी, पोजीशन रिलेटिव कहना है हमने, मैंने भी कहूँ कि क्या मसला आ रहा है, रिलेटिव पाएंगे। अब ठीक है, ये चीज़ हमारी आ गई है इधर। और ये जो आईडी है मैसेज, इसको कह लेंगे bid is equal to 100%। नहीं पड़ी इसकी, तो हाँ बेसिकली हमने क्या किया, जो हमारा इनपुट सेक्शन है उसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर करूँगा ऑरेंज, तो ये छोटा सा होगा बस। हाँ ये देखो ओके हो गया। और इसको मैं 3 कह देता हूँ ताकि थोड़ा सा बॉर्डर से ऊपर हो। ये बॉर्डर बॉटम, अच्छा बॉटम और लेफ्ट कह दूंगा 0, फिर होगा 330। बॉटम 3 से नहीं कर, बॉटम 1। तो समहाउ किसी इशू की वजह से नहीं कर रहा। और अब मैं क्या करूँगा, इनपुट में भी ज़रा पैडिंग शैडिंग ऐड कर दूँगा। पैडिंग 3 पिक्सल कर दूँगा, और फॉन्ट साइज हम कर देंगे 15 px। ठीक है, इसी तरह हम बटन को करेंगे। बटन को डायरेक्ट तो नहीं कॉल करना चाहिए, लेकिन चलो हम कर रहे हैं। इसको भी 15 px कर देंगे। बैकग्राउंड कलर ग्रीन में रैंडमली कर रहा हूँ। बॉर्डर 1 px सॉलिड ग्रीन कर दूंगा मैं, और मैं कर दूंगा इसको बॉर्डर रेडियस 34 भी। ठीक है, पैडिंग थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। और पैडिंग ना बॉर्डर में हम ऊपर नीचे से कम करते हैं, साइड से ज़्यादा करते हैं। अगर हमने 4 किया है ना, तो इधर हम करेंगे 8 पिक्सल। ठीक है, लुक्स गुड। और इसको भी इस तरह कर देंगे, बॉर्डर रेडियस इसका भी सेम ही लगा देंगे। और पैडिंग ज़्यादा कर देंगे 5। तो इसको मैं ना ज़रा व्यू बढ़ा देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। ओके, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा मैसेज कंटेनर है इसको ला के इसमें भी ज़रा पैडिंग ऐड करूँगा। अच्छा, डॉट नहीं कहना उसको, आईडी कहना।
इसकी आई थिंक आईडी है, आईडी ठीक है। और जो पैराग्राफ होगा, हम जब कोई पैरा बनाएंगे, मैं अभी के लिए वैसे इसको पैरा बना के ना मैं चैट बॉक्स सा बनाता हूँ। डॉट पैराग्राफ डॉट हम करेंगे इसको क्लास इज इक्वल टू यूजर टेक्स्ट डॉट यूजर टेक्स्ट हमने कर दिया। इसको हम कर देंगे फॉन्ट साइज इसका, अगर ऊपर वाले को 15 है तो इसको भी 15 रखेंगे। और बैकग्राउंड कलर इसका कर देंगे ऑरेंज। ओके, तो अब मैं चेक करता हूँ सही लग रहा है कि नहीं। क्लास यूजर टेक्स्ट ओके लग गया। यूजर, और इसको मैं ये ख़त्म करके ये काम मैं करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर कहाँ करूँगा मैं, इधर किस लाइन नंबर शुरू करूँगा, एनीवन, कि मैं क्लास कहाँ पे असाइन करूँगा पैराग्राफ को। मुकास, बिलाल, अहमद, सर पैरा में ही करेंगे बस। इधर जल्दी बोले। मैसेज एट्रीब्यूट कैसे सेट करते हैं हम? मैसेज बोले बोले। सर सेट एट्रीब्यूट कर दे, ओके सेट ठीक है, एट्रीब्यूट करके मैसेज वैरा डॉट सेट एट्रीब्यूट शाबाश क्लास, और इसकी वैल्यू जो हमने खुद बताई थी क्या थी, वो यूज़र टेक्स्ट। ओके, चलो ये हल्का सा मैंने एक बना दिया। अब फर्स्ट करो इसको टेस्ट करते हैं। हेलो, हाउ आर यू, ठीक है। तो मज़ीद हम इसमें मज़ीद भी कुछ कर सकते हैं चीज़ें, कि लाइक जो दूसरा यूज़र है उसकी इधर चैट हो जिस तरह व्हाट्सएप पे होता है, लेकिन वो तब होता है जब टू वे हो, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी के लिए हमारा ये है कि हमने एक चैट एप्लीकेशन बनाई है। कुछ कोई मतलब कोई अनोखी लॉजिक नहीं है। सबसे पहले क्या किया है कि जिस डिव के अंदर हमने डाटा रखना है उसको कॉल किया है, फिर एक पैराग्राफ बनाया है, फिर उसको क्लास असाइन कर दी है, उसका जो इनपुट थी वो गेट की है, उसके बाद जो मैसेज था वो टेक्स्ट नोड बना दिया है, और मैसेज के अंदर पैरा को मैंने अपेंड कर दिया है, फिर उस डिव के अंदर पैराग्राफ को लगा दिया है, और जो हमारा इनपुट था उसको मैंने क्लियर कर दिया है। ये इतना सा काम है। इसमें हम मज़ीद ये कर सकते हैं कि हम लिखते हैं, मैं ना जो इनपुट है वो सबसे पहले गेट कर लेता हूँ। सर जो लास्ट पे आपने किया है कि इनपुट को एम्प्टी कर दिया, वो तो मतलब कि अच्छा वो जो न्यू चैट के लिए इसलिए हाँ जी मैं बताता हूँ। इसकी समझ मैं नहीं इधर है। लिखता हूँ अगर इनपुट खाली है तो अलर्ट करवा दो, प्लीज एंटर अ मैसेज, और रिटर्न करवा दो। अच्छा, रिटर्न का मतलब क्या होना है कि अगर हम इधर आगे इसने रिटर्न कर देना और ये सारा कुछ नहीं चलना। आपको पता है ना, जब रिटर्न हो जाता है तो उसके नीचे कुछ भी हो वो नहीं चलता है। तो इस रिटर्न का ये फ़ायदा होना है जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते हैं ना। तो अगर फ़र्ज़ करो मैं रिटर्न नहीं लगाता हूँ तो क्या होगा, अगर मेरी इनपुट खाली है तो इनपुट खाली होगी, ठीक है, तो अलर्ट शो हो जाना है। अगर मैंने अलर्ट पे ओके कुछ भी कर दिया तो ये सारा कुछ चल जाना है फिर भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा इनपुट खाली है तो मेरा कुछ भी ना चले, तो मैंने क्या कर दिया, रिटर्न नल कर दो, ऐसे लिख दो, या खाली भी कह दो। तो मकसद ये है कि हमने नीचे वाला नहीं चलाना। चेक भी कर लेते हैं ये वेरीफाई हो भी रहा है कि नहीं। मैं अगर ऐसे करूँगा, इसको मैं करता हूँ बंद, और इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ 100 पे।
मैंने लिखा कुछ नहीं है, मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या आएगा, प्लीज़ एंटर अ मैसेज, और मेरा नीचे वाला ये कुछ भी नहीं चला। ठीक है, तो हम इस तरह भी कंडीशंस बना सकते हैं। इतने में किसी को मसला हो, आप लोग कोई भी चैट एप्लीकेशन का इंटरफेस निकाल लें, बल्कि मैं वो आपको दे भी दूंगा। तो आपने उस तरह का डिज़ाइन बनाना है। सबसे पहले लॉजिक बनानी है। अब जैसे काम करना है ना, मैंने आपको सारा तरीकाकार बताया। सबसे पहले क्या है, पहले हमने सोचना है हमने करना क्या है। हमने क्या करना था, डिव के अंदर काम करना था। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने स्ट्रक्चर बनाया, डिव बनाई, उसके अंदर जो मैसेज वाली डिव थी वो लैदा की, उसके बाद जो इनपुट वाली डिव थी वो लैदा की। फिर मैंने डिज़ाइन को छेड़ा नहीं। सबसे पहले मैंने क्या किया, लॉजिक बनाई। लॉजिक बना के मैंने चेक किया लॉजिक चल रही है, फिर मैं डिज़ाइन की तरफ गया। इस तरह आप लोगों ने भी करना है कि सबसे पहले लॉजिक बनानी है, काम हो गया, डिज़ाइन होता रहता है।